जय हिंद साथियों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी साथियों का शिक्षा संकल्प के इस ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं आप सभी साथी? आशा करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। साथियों, आप सभी जानते हैं डेली सुबह 11:30 बजे यूपी ट्रिपल पेट परीक्षा के लिए हम लोग सामान्य ज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस करने का प्रयास करते हैं, जो कि पेट 2025 के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेशन होता है। आइए शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। यहाँ पर दोस्तों आज के इस सेशन में 40 सवालों को लिया गया है और जो टारगेट रहेगा 25 सवालों का रहेगा। आप लोग हर एक सवाल का आंसर देते हुए चलिएगा। तो आइए शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। पूरे धैर्य के साथ आप लोग अंत तक बने रहिएगा। और यहाँ पर साथियों ये जो प्रश्न कवर किए गए हैं, ये प्रश्न जो है पिछले वर्षों के आधार पर ही तैयार किए गए हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। भारत में जो है सबसे पहला लोकपाल किस वर्ष नियुक्त किया गया था? आंसर देने का प्रयास करें। 2014 में, 16 में, 19 में और आपका दिया है 2021 में। प्रयास करिएगा आंसर देने के लिए। भारत में जो है सबसे पहला लोकपाल किस वर्ष नियुक्त किया गया था? साथियों आप लोग याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। जस्टिस पिनाकी चंद्र घोष को दोस्तों 2019 में, कब? जस्टिस पिनाकी चंद्र घोष को जो है 2019 में भारत का पहला लोकपाल नियुक्त किया गया था। ठीक है साथियों, ये भी पॉइंट याद रखिएगा कि लोकपाल अधिनियम जो है 2013 में पास हुआ था। कब? लोकपाल अधिनियम जो है 2013 में पास हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रखें। अगला सवाल देखिएगा, गोलमेज सम्मेलन का आयोजन जो है किस देश में हुआ था? बताइए। भारत, इंग्लैंड, अमेरिका और आपका दिया है फ्रांस। सभी साथी प्रयास करें आंसर देने के लिए। चलिएगा, गोलमेज सम्मेलन का आयोजन जो है किस देश में हुआ था? भारत में, इंग्लैंड में, अमेरिका में और आपका दिया है फ्रांस में। बताएं। सभी साथियों का आंसर यहाँ पर आना चाहिए। साथियों यहाँ पर आपका जो बी ऑप्शन दिया है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा, गोलमेज सम्मेलन का आयोजन जो है लंदन में हुआ था। ठीक है। अच्छा दोस्तों, कितने गोलमेज सम्मेलनों का आयोजन किया गया था? ध्यान रखिएगा। पहला कब हुआ था? 1930 में। ठीक है। दूसरा कब होता है? 1931 में। और तीसरा गोलमेज सम्मेलन कब होता है? 1932 में। इन तीनों गोलमेज सम्मेलनों को ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। आइए अगला सवाल देखते हैं। दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना किससे संबंधित है? बताइए। सभी साथी प्रयास करें, राइट आंसर क्या हो जाएगा? दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना जो है किससे संबंधित है? स्वास्थ्य से, ग्रामीण विद्युतीकरण से, कृषि से और आपका दिया है यहाँ पर स्वच्छता से। बताएं सटीक आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा इस सवाल के लिए? सभी लोग आंसर करेंगे। चलिए, और भाई लाइक की संख्या बढ़ाते चलें। जो भी साथी चैनल पर नए हैं जुड़ सकते हैं, निश्चित रूप से यहाँ से आपको हेल्प मिलेगी। यहाँ पर साथियों आपका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, ग्रामीण विद्युतीकरण के लिए बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। साथियों यह योजना यानी दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना जो है 2015 में शुरू हुई। कब? 2015 में शुरू हुई थी, जिसका उद्देश्य जो है ग्रामीण क्षेत्रों को बिजली पहुंचाना। ठीक है, तो आपका बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ग्रामीण विद्युतीकरण। अगला सवाल देखें, निम्न में से कौन सा राज्य जो है लिट्टी चोखा व्यंजन के लिए प्रसिद्ध है? झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश और आपका दिया है उड़ीसा। बताओ। सभी साथी आंसर करें। निम्न में से कौन सा राज्य जो है लिट्टी चोखा यानी कहीं कहीं कहा जाता है बाटी चोखा के लिए जो है प्रसिद्ध है? आप सभी जानते होंगे बिहार। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला सवाल देखें, अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? बताएं। कल्पना चावला, सुनीता विलियम्स, टेसी थॉमस, राधा भारती। इस सवाल का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बताओ। सवाल नंबर 5 है जो कि महत्वपूर्ण है। अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय महिला जो है कौन थी? चलिएगा, प्रयास करें। यहां पर साथियों आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई? कल्पना चावला। ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। साथियों कल्पना चावला जो है ये नासा की अंतरिक्ष यात्री थी, जिन्होंने जो है 1997 में, कब? 1997 में जो है पहली उड़ान भरी थी। ठीक है, तो आपका ए ऑप्शन जो है बिल्कुल सटीक आंसर हो जाएगा, ध्यान रखें। अगला सवाल देखो, किस गवर्नर जनरल ने जो है अस्थायी बंदोबस्त प्रणाली शुरू की थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, स्टार लगा लीजिए। चलिए, सभी साथी प्रयास करें, राइट आंसर क्या है? किस गवर्नर जनरल ने जो है अस्थायी बंदोबस्त प्रणाली शुरू की थी? लॉर्ड वेलेस्ली, लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड कर्जन। 4 विकल्प आपके सामने दे दिए गए हैं।
इस सवाल का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा भाई क्या हो जाएगा बताओ, लॉर्ड कॉर्नवालिस। जो भी साथी सी ऑप्शन पर गए हैं बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। साथियों यह जो है 1793 में, कब 1793 में जो है बंगाल में शुरू की गई थी, जिसमें जो है जमींदारों को राजस्व वसूली का अधिकार दिया गया था। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा अस्थाई बंदोबस्त जो है ये किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में ये प्रणाली शुरू हुई थी, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस के कार्यकाल में जो है ये प्रणाली शुरू हुई थी। और कहां पर शुरू हुई थी, बंगाल में शुरू हुई थी। ठीक है, किस लिए शुरू हुई थी ये भी ध्यान रखिएगा, जमींदारों को जो है राजस्व वसूली का अधिकार दिया गया था। ठीक है, तो याद रखें ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट। अगला सवाल, निम्न में से कौन सा राज्य जो है 3 राज्य बिंदु यानी 3 स्टेट्स पॉइंट पर स्थित है, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और आपका दिया है झारखंड, बताइए। चलिए, निम्न में से कौन सा राज्य जो है 3 राज्य बिंदु 3 स्टेट्स पॉइंट पर स्थित है, बताइए। उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और आपका दिया है झारखंड। सवाल नंबर 8 आपके स्क्रीन पर लग चुका है, सभी साथी आंसर करें। नाबार्ड का मुख्यालय कहां पर स्थित है, ये सवाल आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। साथियों कभी कभी पेपर में जो है नाबार्ड का फुल फॉर्म पूछ लेता है। ठीक है, तो आप लोग प्रयास करो एक बार आंसर देने के लिए। चलिएगा, नाबार्ड का मुख्यालय जो है कहां पर स्थित है। सबसे पहले दोस्तों यदि हम बात करें नाबार्ड की फुल फॉर्म की, तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है, याद रखें नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ठीक है, इसे हिंदी में क्या बोलते हैं, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक इसको बोलते हैं, नाबार्ड को याद रखिएगा। ठीक है, और साथियों इसकी जो स्थापना होती है 1982 में, कब, इसकी 1982 में जो है नाबार्ड की स्थापना होती है और इसका मुख्यालय जो है मुंबई में स्थित है। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। सवाल नेक्स्ट देखिएगा, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र जो है कहां पर स्थित है, बताएं। आंसर देने का प्रयास करें, सटीक आंसर क्या हो जाएगा इस सवाल के लिए बताइएगा। चलिए, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र जो है कहां पर स्थित है, कोलकाता, चेन्नई, मुंबई, बेंगलुरु। सही उत्तर इस सवाल के लिए क्या हो जाएगा बताएं। ऑप्शन नंबर आपका दोस्तों यहां पर सी जो दिया है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखें ऑप्शन सी बिल्कुल आपका यहां पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है साथियों, इसकी स्थापना यानी भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र की स्थापना जो है कब होती है, 1954 में दोस्तों जो है इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, याद रखें यह जो है भारत के परमाणु अनुसंधान का मुख्य केंद्र है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट। सवाल नेक्स्ट देखिएगा, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण यानी NDMA का अध्यक्ष जो है कौन होता है, बताएं। चलिए, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का अध्यक्ष कौन होता है, गृह मंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, पर्यावरण मंत्री। सही आंसर क्या हो जाएगा इस सवाल के लिए बताएं। चलिए साथियों, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण यानी NDMA जो है ये आप कह सकते हो एक केंद्रीय एजेंसी है जिसका अध्यक्ष जो है स्वयं प्रधानमंत्री होते हैं। ठीक है, बी ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और ये सवाल महत्वपूर्ण है, इंटरनेट का पिता जो है किसे कहा जाता है, बताइए। चलिए आंसर करिएगा, इंटरनेट का पिता जो है किसे कहा जाता है। सभी लोग आंसर देने का इस सवाल का प्रयास करें। चलिए, यहां पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा विंड सर्फ को। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो दिया है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, इंटरनेट का पिता जो है विंड सर्फ को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट। सवाल नेक्स्ट देखिएगा, भारत में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस जो है कब मनाया जाता है, बताइए। साथियों सेशन को एक बार आप लोग शेयर कर दीजिएगा अपने सभी साथियों के पास और लाइक की संख्या एक बार आप लोग बढ़ा दीजिएगा। आपके लिए बेहतरीन कंटेंट प्रोवाइड किया जा रहा है, आपका कर्तव्य बनता है सेशन को जरूर से जरूर लाइक करें, शेयर करें। चलिए, भारत में जो है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस दोस्तों कब मनाया जाता है, 28 फरवरी को। और वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, बी ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। साथियों इसी दिन यानी 28 फरवरी 1928 को जो है CV रमन ने जो है रमन प्रभाव की खोज की थी। ठीक है, इसीलिए जो है 28 फरवरी को ही क्या मनाया जाता है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। ठीक, तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला सवाल, न्यायालय की अवमानना किस अनुच्छेद में वर्णित है, बताएं। चलिए आंसर करें, न्यायालय की अवमानना जो है किस अनुच्छेद में वर्णित है।
प्रयास करिएगा। अनुच्छेद 14 में, अनुच्छेद 19 में, अनुच्छेद 129, अनुच्छेद 21 में। अनुच्छेद यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आर्टिकल 129। अनुच्छेद 129 में जो है न्यायालय की अवमानना का जो है उल्लेख किया गया है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला सवाल, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA की स्थापना भारत ने किस देश के साथ मिलकर की थी? बताइए। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन यानी ISA की स्थापना भारत ने किस देश के साथ मिलकर की थी? अमेरिका, चीन, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया। बताएं, प्रयास करें। फ्रांस यानी ऑप्शन नंबर आपका यहां पर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। 2015 में। कब? 2015 में जो है COP21, ठीक है, COP21 सम्मेलन में यह गठबंधन सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए बनाया गया था। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर आपसे सवाल करे कि अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA की स्थापना भारत ने किस देश के साथ मिलकर की थी, तो आप कहोगे फ्रांस के साथ। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट होगा। अगला सवाल, सुप्रीम कोर्ट के प्रथम भारतीय मुख्य न्यायाधीश कौन थे? बताइए सही आंसर क्या है इस सवाल के लिए। चलिए, सुप्रीम कोर्ट के जो है प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? आप सभी जानते होंगे HJ कानिया। डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। साथियों 1950 में, याद रखिएगा 1950 में जो है भारत के संविधान लागू होने के बाद जो है वे पहले CJI बने, यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने। ठीक है, तो डी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला सवाल, चंद्रयान 3 मिशन में लैंडर का नाम क्या था? बताएं। चलिए, आपका सही आंसर क्या हो जाएगा इस सवाल के लिए? चंद्रयान 3 मिशन में लैंडर का नाम क्या था? बताइए सही आंसर क्या हो जाएगा इस सवाल के लिए, आप लोग बताओ, प्रयास करो। चलिए साथियों, लैंडर का नाम जो था वो था विक्रम। ठीक है, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और रोवर का नाम क्या था, ये भी पूछ सकता है। रोवर का नाम दोस्तों क्या था? प्रज्ञान। ठीक, रोवर का नाम जो है प्रज्ञान था और लैंडर का नाम क्या था? विक्रम था। तो ए ऑप्शन जो दिया है बिल्कुल राइट आंसर होगा। कौन सा राज्य जो है हिल स्टेशन ऊटी के लिए प्रसिद्ध है? बताइए कौन सा राज्य जो है हिल स्टेशन ऊटी के लिए फेमस है? चलिए तमिलनाडु। आपका सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसे दोस्तों क्वीन ऑफ हिल्स कहा जाता है। क्या? क्वीन ऑफ हिल्स कहा जाता है। और यह जो है नीलगिरी पहाड़ियों में स्थित है। ठीक है, याद रखें ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट है। सवाल नेक्स्ट देखिएगा, एशियाई विकास बैंक यानी ADB का मुख्यालय कहां पर स्थित है? महत्वपूर्ण सवाल है, बताइए। चलिए सही उत्तर क्या हो जाएगा, आप लोग छापते हुए चलो कमेंट बॉक्स में। और ये क्लास आपको कैसी लगती है सुबह 11:30 बजे वाली, आप लोग ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। लाइक की संख्या आप लोग बढ़ा दीजिएगा, इससे इस क्लास को कंटिन्यू रखा जाएगा। साथ ही इससे हमारा मोटिवेशन मिलता है, आपके लिए बेहतर कंटेंट लाने का प्रयास करते हैं। एशियाई विकास बैंक ADB का मुख्यालय जो है कहाँ पर स्थित है दोस्तों? मनीला में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। और ADB की स्थापना दोस्तों कब होती है? 1966 में जो है इसकी स्थापना हुई। और इसका उद्देश्य क्या था दोस्तों? एशियाई देशों का आर्थिक विकास करना। क्या इसका उद्देश्य था? ADB विकास बैंक का उद्देश्य था कि एशियाई देशों का आर्थिक विकास करना। और इसकी स्थापना होती है 1966 में। इसका मुख्यालय स्थित है मनीला में। ठीक, चलिए पॉइंट नेक्स्ट, सवाल नंबर 19, भारत में सर्वोच्च नागरिक सम्मान जो है कौन सा है? बताइए भारत में सर्वोच्च नागरिक सम्मान जो है कौन सा है? प्रयास करिएगा सभी साथी। भारत में सर्वोच्च नागरिक सम्मान जो है किसको कहा जाता है भाई? आप सभी को पता होगा, भारत रत्न को। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और पहली बार जो है 1954 में जो है दिया गया था। कब? 1954 में जो है पहली बार दिया गया था। और यह सम्मान जो है भारत के सर्वोच्च योगदान के लिए दिया जाता है। सवाल नेक्स्ट, भारत में किसे जो है प्लास्टिक मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है? बताओ सही उत्तर क्या है सवाल के लिए, बताओ। भारत में किसे प्लास्टिक मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है? चलिए भाई बताइए। साथियों ये सभी सवाल महत्वपूर्ण, ध्यान रखिएगा इस बात को। आप लोग पिछले वर्ष का प्रश्न पत्र उठाकर देखोगे तो इसी आधार पर जो है सवाल पूछे गए हैं पेपर में। राजगोपाला यहाँ पर दिया है, राजगोपालन
वासुदेवन। ऑप्शन नंबर सी जो दिया है बिल्कुल सटीक आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग, प्लास्टिक मैन ऑफ इंडिया जो है किसे कहा जाता है, राजगोपालन वासुदेवन को। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रखें आप लोग, ठीक। चलिए, और इन्होंने दोस्तों प्लास्टिक से सड़क बनाने की तकनीकी विकसित की थी। किससे, प्लास्टिक से जो है सड़क बनाने की तकनीक विकसित की थी। सवाल 20 नंबर 1 है, यहाँ पर देखिएगा, एक देश एक राशन कार्ड योजना कब लागू की गई, बताइए। यहाँ पर सटीक आंसर क्या हो जाएगा, एक देश एक राशन कार्ड योजना कब लागू करी गई, और 2020 में, ठीक। ऑप्शन नंबर सी जो दिया है सटीक है, बिल्कुल राइट आंसर। राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है, महत्वपूर्ण है, बताओ। राष्ट्रीय मतदाता दिवस, चलिए, राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा आपका 25 जनवरी, याद रखिएगा और स्टार लगा लीजिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस प्रत्येक वर्ष 25 जनवरी को यानी 25 जनवरी को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट होगा। भारत में संविधान में भाषा सूची किस अनुसूची में है, बताएं। सभी लोग प्रयास करें भाई, यानी 22 भाषाओं का वर्णन जो है दोस्तों किस अनुसूची में किया गया है, सीधा सवाल आपसे पूछ सकता है, बताइए। चलिए भाई, 8वीं अनुसूची में आप सभी जानते होंगे, 8वीं अनुसूची में जो है 22 भाषाओं का वर्णन किया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रखें। सवाल नेक्स्ट देखिएगा, भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं, यहाँ पर जो है 2024 की बात कर रहा है, 2024 तक भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं, आप कहोगे सर 25 हैं। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। और दोस्तों अगर आपसे पूछे 2025 यानी वर्तमान समय में कितने उच्च न्यायालय हैं, तब भी आप कहोगे 25 है, ठीक है, याद रखिएगा, ये डेटा महत्वपूर्ण है। सवाल नेक्स्ट देखिएगा। अच्छा, आप लोग एक क्वेश्चन का आंसर करिएगा, वर्तमान समय में जो है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश वर्तमान समय में कौन है, कमेंट बॉक्स में जरूर जवाब करिएगा। जिसका जवाब आएगा उसका जवाब कमेंट बॉक्स में क्या किया जाएगा, पिन किया जाएगा। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना किस उद्देश्य से शुरू की गई थी, बताइए। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना जो है किस उद्देश्य से शुरू की गई थी, चलिए। ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका यहाँ पर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना किस उद्देश्य से शुरू की गई थी, स्वरोजगार से रिलेटेड थी यह योजना। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और दोस्तों इसकी शुरुआत कब हुई थी, याद रखें, इसकी शुरुआत हुई थी 2015 में, ठीक है, इसकी शुरुआत 2015 में हुई थी ताकि बिना गारंटी लोन देकर स्टार्टअप्स को बढ़ावा दिया जा सके। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला सवाल, ओलंपिक खेलों में जो है भारत ने पहला व्यक्तिगत स्वर्ण पदक कब जीता, बताइए। ओलंपिक खेलों में भारत ने पहला व्यक्तिगत स्वर्ण पदक कब जीता, चलिए भैया आंसर करें आप लोग, सभी प्यारे साथी आंसर करें। सही उत्तर हो जाएगा आपका क्या भाई, 2008। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी जो दिया है दोस्तों बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रखें इस बात को, ठीक है। और अभिनव बिंद्रा ने जो है शूटिंग में गोल्ड मेडल जीता था, कौन, अभिनव बिंद्रा ने, नाम भी याद रखिएगा, अभिनव बिंद्रा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट होगा। यहाँ पर अगला सवाल, नीलगिरी की पहाड़ियाँ कहाँ पर स्थित हैं, बताएं। सवाल नंबर 27 है, आंसर करें सभी प्यारे दोस्त। नीलगिरी की पहाड़ियाँ कहाँ पर स्थित हैं, भाई लास्ट में आप लोग स्कोर जरूर बताइएगा आप लोग। चलिए सभी लोग प्रयास करें, नीलगिरी की पहाड़ियाँ कहाँ पर स्थित हैं। सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों, दक्षिण भारत, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी जो दिया है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यह दोस्तों तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक की सीमा पर स्थित है, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा, यानी आप कह सकते हो दक्षिण भारत में स्थित है। माउंट एवरेस्ट किस सीमा पर स्थित है, बताएं। चलिए बताइए, माउंट एवरेस्ट जो है किस सीमा पर स्थित है, भारत चीन, नेपाल चीन, भारत नेपाल, भारत भूटान, बताइए। सभी लोग आंसर करें। यहाँ पर आपका सटीक आंसर क्या हो जाएगा, बताओ। सभी प्यारे साथी आंसर कर सकते हो। राइट आंसर क्या है, सही उत्तर क्या हो जाएगा भाई, नेपाल चीन, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पर कौन सा राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और सवाल नंबर ये आपका 29।
राज्य पुनर्गठन अधिनियम जो है किस वर्ष पारित हुआ था, बताइए। राज्य पुनर्गठन अधिनियम जो है किस वर्ष पारित हुआ था, और स्टार लगाइए, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। चलिए साथियों 1956 में, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। साथियों भाषाई आधार पर जो है राज्यों का पुनर्गठन इसी अधिनियम के तहत किया गया था, ठीक है। तो 1956 में आपसे अगर सवाल पूछे कि राज्य पुनर्गठन अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था, आप कहोगे सर 1956 में, बी ऑप्शन राइट। अगला सवाल, स्वराज पार्टी की स्थापना जो है किसके द्वारा करी गई थी, बताइए। महत्वपूर्ण सवाल ये भी है, आंसर कर दो। स्वराज पार्टी की स्थापना जो है किसने की थी, चलिए प्रयास करें। और इसकी स्थापना कब करी गई थी ये भी आप लोग बता सकते हो। जो भी साथी ऑप्शन नंबर सी पर गए हैं बिल्कुल राइट है। चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा जो है स्वराज पार्टी की स्थापना करी गई थी 1923 में, ठीक है। 1923 में ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट होगा। अगला सवाल ये रहा आपके सामने, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे, बताइए। सैयद अहमद खान, बदरुद्दीन तैयबजी, मौलाना आज़ाद, सर सैयद। कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे, चलिए बदरुद्दीन तैयबजी, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष, पहले मुस्लिम अध्यक्ष जो थे बदरुद्दीन तैयबजी थे, और कब बने थे, 1887 में, ठीक है, कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। अगला सवाल, रेबीज जो है किस वायरस से होता है, बताइए। यानी रेबीज जो है दोस्तों ये किससे फैलता है, किससे होता है। आप कहोगे सर यहाँ पर जो है विषाणु से, यानी वायरस से, ठीक है, इसे वायरस बोलते हैं इंग्लिश में, विषाणु से जो है, ठीक है। यह रोग जो है संक्रमित जानवर के काटने से फैलता है और मस्तिष्क को प्रभावित करता है, ठीक है। तो बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। आप सभी जानते हैं रेबीज का टीका भी लगता है जब जो है, और ये ज़्यादातर जो है जब कुत्ते काटते हैं तो हो जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाता है, ठीक है। यहाँ पर सवाल नंबर 33 देखिएगा, 33 का आंसर करें। अशोक स्तंभ को राष्ट्रीय प्रतीक कब बनाया गया था, बताइए। आंसर करें, अशोक स्तंभ को राष्ट्रीय प्रतीक कब बनाया गया, 1947, 1950, 1952 को, 1956 को। आंसर कर सकते हो। सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ए बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। यह दोस्तों सारनाथ से लिया गया है और इसमें जो है 4 शेरों का चित्र है, ठीक है। अशोक स्तंभ में जो है 4 सिंहों का जो है चित्र बना हुआ है, आप सभी जानते हैं। और ये जो है अशोक स्तंभ को जो है राष्ट्रीय प्रतीक इसको माना जाता है, भारत का राष्ट्रीय प्रतीक माना जाता है अशोक स्तंभ को, और 1950 में जो है बनाया गया। ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल राइट होगा। भारत में पहला कंप्यूटर कहाँ स्थापित हुआ था, बताएं। भारत में पहला कंप्यूटर जो है कहाँ पर स्थापित हुआ था, चलिए कोलकाता में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट होगा। सवाल नेक्स्ट है आपके स्क्रीन पर। हम लोग धीरे धीरे लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। 35 का आंसर करें। प्रथम परमवीर चक्र विजेता कौन थे। स्टैटिक जीके से भी सवाल पूछा जाता है दोस्तों, आंसर करो। चलिए, और आप लोग सिलेबस देखोगे 10 नंबर का। प्रथम परमवीर चक्र जो है विजेता कौन थे, आंसर करें। मेजर सोमनाथ शर्मा। ऑप्शन नंबर सी जो दिया है बिल्कुल सटीक आंसर हो जाएगा, ठीक है। कौन, मेजर सोमनाथ शर्मा। सवाल नेक्स्ट देखिएगा। राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है, बताइए। प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, वित्त मंत्री, योजना आयोग प्रमुख। राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष जो है कौन होता है, चलिए। राष्ट्रीय विकास परिषद दोस्तों यह जो है नीति निर्माण का कार्य करता है, ठीक है, राष्ट्रीय विकास परिषद। और इसके अध्यक्ष कौन होते हैं, प्रधानमंत्री जी। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट। अगला सवाल, ईवीएम में जो है वीवीपैट का क्या कार्य होता है, बताइए। चलिए, वीवीपैट का जो है क्या कार्य होता है, ऑडियो रिकॉर्डिंग। अच्छा दोस्तों, ईवीएम का फुल फॉर्म क्या होता है आप लोग बताइएगा कमेंट बॉक्स में। और यहाँ पर जो है इसमें सवाल करता है कि ईवीएम में वीवीपैट का क्या कार्य होता है। दोस्तों इसका जो कार्य होता है, ध्यान रखिएगा, वोट की पुष्टि दिखाना, ठीक है, वोट की पुष्टि दिखाना। आपका यहाँ पर सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखो, आईएनएस विक्रांत जो है किसका उदाहरण है, बताइए। आईएनएस विक्रांत जो है किसका उदाहरण है, चलिए
यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा एयरक्राफ्ट कैरियर का, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। दोस्तों यह जो है भारत में बना पहला स्वदेशी जो है युद्धपोत है। क्या? भारत में ये जो है आपका कह सकते हो यह भारत में बना पहला स्वदेशी युद्धपोत है INS विक्रांत, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखें, राष्ट्रीय कृषि दिवस जो है किस तिथि को मनाया जाता है? महत्वपूर्ण है, बताओ। चलिए, राष्ट्रीय कृषि दिवस प्रत्येक वर्ष दोस्तों 23 दिसंबर को मनाया जाता है। ठीक है, 23 दिसंबर को। और किसकी जयंती पर? आप सभी को पता होगा इस दिन जो है पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की जयंती होती है। कब? 23 दिसंबर को। और इन्हीं की जयंती पर जो है क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय कृषि दिवस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। हाल ही में विश्व जल दिवस जो है कब मनाया गया है? इस सवाल का आंसर आप करोगे। आप सभी जानते हैं कि जो लास्ट क्वेश्चन का आंसर होता है इसका आंसर जो है आपको देना होता है। विश्व जल दिवस कब मनाते हैं? और सभी साथी आंसर देने का प्रयास करेंगे इस सवाल का। और महत्वपूर्ण सवाल है, पेपर में पूछा जाता है, कई बार पूछा गया है, विभिन्न परीक्षाओं में आया हुआ है। ठीक है, तो जो भी साथी इसका आंसर करेंगे कमेंट बॉक्स में आंसर पिन किया जाएगा जरूर से जरूर। ठीक है, तो भाई ये क्लास आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। डेली सुबह 11:30 बजे क्लास करने के लिए आप लोग जरूर जुड़िएगा शिक्षा संकल्प के इस ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। और लाइक की संख्या कृपया करके आप लोग बढ़ा दीजिएगा, इससे दोस्तों हमें भी मोटिवेशन मिलता है, जिससे हम आपके लिए बेहतर कंटेंट लाने का प्रयास करते हैं। और साथियों आप लोग पिछले वर्ष का प्रश्न पत्र उठाकर देखिएगा, उसी के आधार पर बिल्कुल जो है हूबहू उसी के आधार पर चीज़ें तैयार की जा रही हैं और उसी के आधार पर क्वेश्चन का लेवल जो है बनाया जा रहा है। ठीक है, तो चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।